अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड के लेक्चर जो हैं वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड में डिज़ाइन की टैब के बारे में। और आपने एमएस वर्ड ओपन करने के बाद डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है तो उसकी जो टैब है वो ओपन हो जाएगी। आज हम वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग और इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बाकी तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ी थी। तो आज हम सबसे पहले वाटरमार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। वाटरमार्क बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपने बहुत सारी कंपनियों के लेटर पैड देखे होंगे और कहीं के ऊपर नाम लिखा होता है। कुछ जो कंपनियां हैं वो अपना कंपनी का लोगो जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसके हवाले से जान लेते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट ये कुछ बने भी हुए हैं, डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी। तो आप इन पे क्लिक करके भी यहाँ पे ये जो वाटरमार्क है ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने खुद से वाटरमार्क क्रिएट करना है किसी अपनी कंपनी का तो वो भी आप टेक्स्ट की सूरत में या पिक्चर की सूरत में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आपने जाना है वाटरमार्क पे और यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने खुद से कोई वाटरमार्क क्रिएट करना है या टेक्स्ट के हवाले से टेक्स्ट का वाटरमार्क करना है या पिक्चर का वाटरमार्क लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपने वाटरमार्क पे आना है। यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे आके आपने पिक्चर वाटरमार्क, पहले पिक्चर का वाटरमार्क लगा लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने सेलेक्ट पिक्चर करना है, यहाँ से वर्क ऑफलाइन करना है और यहाँ से जो भी आपकी पिक्चर होगी जिसका वाटरमार्क आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ और ओके के बटन को जैसे प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास जो वाटरमार्क है ये अप्लाई हो गया है। तो इसके बाद जैसे आप इंटर करके नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो नेक्स्ट पेज पे ऊपर भी हमारा जो वाटरमार्क है वो अप्लाई हो गया है। इस तरह से जितने भी आपके पेज होंगे उन सभी पेज पे वाटरमार्क अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं तो पढ़ते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए आपने यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क पे आना है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है। जैसे मैं लिखता हूँ NKIT इंस्टीट्यूट। तो आप ओके के बटन को प्रेस करें। जैसे प्रेस करेंगे आपके पास ये जो टेक्स्ट का वाटरमार्क है ये अप्लाई हो जाएगा। जितने भी आपके पास पेज होंगे उन सभी पेज के ऊपर ये टेक्स्ट जो है वो अप्लाई हो गया है। तो अगर यहाँ पे कोई तहरीर आपने लिखी हुई है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, तो जो भी आपने लिखा होगा उसके पीछे ये जो वाटरमार्क है ये आपका अप्लाई हो जाएगा। आपकी जो तहरीर है उसके ऊपर कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके रिमूव वाटरमार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाटरमार्क जो है आपका वो रिमूव भी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पेज कलर के बारे में। तो यहाँ से आप जो है पेज को कलर भी जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन जब ये आप प्रिंट करेंगे तो ये जो कलर है ये आपका जाहिर नहीं होगा, बल्कि आपका जो पेज है उसको ये ब्लैक कर देगा। इसलिए आपकी जो सॉफ्ट कॉपी होगी उसके ऊपर ये कलर जो है वो नज़र आएगा, हार्ड कॉपी के ऊपर का कलर जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो कलर करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेज बॉर्डर के हवाले से। तो उसके लिए मैं यहाँ से कंट्रोल करके इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं
कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने टाइप कर लिया, उसके बाद चलते हैं पेज बॉर्डर पे। इसमें सबसे पहले होता है बॉर्डर्स, कि आपने बॉर्डर कहाँ पे अप्लाई करना है। उसके लिए आपने बॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ से बॉक्स पे क्लिक करना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको कोई सा भी जो स्टाइल आप लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें, और उसके बाद इसका कलर जो है वो भी सिलेक्ट कर लें आप यहाँ से। और नेक्स्ट यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपने ये पैराग्राफ ही है, तो पैराग्राफ इस पर क्लिक करके आप इसको जैसे ही ओके करेंगे तो आपका जो ये तहरीर लिखी हुई है इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। अगर इन सभी पे आपने बॉर्डर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने इन सभी को सिलेक्ट करना है, पेज बॉर्डर पे जाना है, दोबारा बॉर्डर पे क्लिक करना है, बॉक्स पे आना है और यहाँ से कोई सा भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं। और यहाँ से इसकी हाइट विड्थ जो है, इसका साइज जो है वो चेंज करने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो इस पे ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। ये हो गया आपकी जो तहरीर लिखी हुई है या जो टेक्स्ट है उसके ऊपर बॉर्डर कैसे देना है। अब हम जानते हैं कि इस पूरे पेज पे आपने कैसे बॉर्डर जो है वो अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपने बॉर्डर पे आना है, बॉर्डर पे आने के बाद पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने बॉक्स के ऊपर आना है और यहाँ से कोई सा भी आप जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं वो रख के, कलर देना चाहते हैं वो भी दे लें, हाइट विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से सिंपल इसको ओके करेंगे तो ये पूरे पेज पे जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पेज बॉर्डर के ऊपर। और अगर आपने साइडों से जो बॉर्डर है वो नहीं देना, सिर्फ टॉप और बॉटम में देना है, तो आपने ये वाली साइड और इन पे क्लिक करके आप जो है वो बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद आपने ओके करना है तो आपकी टॉप और बॉटम पे ही सिर्फ बॉर्डर आया है, लेफ्ट राइट से बॉर्डर खत्म हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ से क्लिक करके भी बॉर्डर जो है वो ला सकते हैं। तो अगर आपने लेफ्ट और राइट बॉर्डर देना है ओके करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट में बॉर्डर आया है, जबकि टॉप और बॉटम में नहीं आया। तो इस तरह से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेशल बॉर्डर लगाना है या कोई बर्थडे गिफ्ट आपने भेजना है उसके लिए या विजिटिंग कार्ड के लिए, तो यहाँ पे आर्ट में आके आपके पास ये बेशमार्क जो है वो बॉर्डर पड़े होते हैं, तो आप यहाँ से कोई सा भी बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके करें तो ये आपके पास बॉर्डर जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप आर्ट में आके तब भी ये लगा सकते हैं। जैसे कि मैं लेफ्ट और राइट से बॉर्डर खत्म करता हूँ और टॉप और बॉटम में भी मुझे चाहिए, तो ये टॉप, नीचे आप देखेंगे बॉटम में बॉर्डर अप्लाई हो गया है। तो अगर आप बॉर्डर नहीं देना चाहते जो यहाँ पे नॉन पे क्लिक करके आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं शेड के बारे में। तो आपने किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने शेड पे आना है और शेड पे आने के बाद आपने यहाँ से कोई सा भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और स्टाइल अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे लें। इसकी हाइट विड्थ तो हम इसको 15 रख लेते हैं। आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये आपके पास जो है ये शेड इसका आ गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, होम पे जाएं और इसको मैं मिड कर लेता हूँ और इसका जो साइज है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ऐसे आप इसकी शेड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको रिमूव करना है तो दोबारा आप डिज़ाइन पे आएँ, डिज़ाइन पे आने के बाद पेज बॉर्डर पे आएँ और शेड पे आने के बाद आप इसको यहाँ से नो कलर और यहाँ से क्लियर करके जैसे आप ओके करेंगे तो आपकी जो शेड है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग के हवाले से।
तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ ले आते हैं, तो इसको मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने पैराग्राफ स्पेसिंग पे आना है और नो पैराग्राफ स्पेस, तो कम्पैक्ट है, फिर टाइट है, फिर ओपन है, फिर रिलैक्स्ड है और डबल है। इस तरह से आप अपने पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये थी हमारी डिज़ाइन टैब। अब नेक्स्ट जो है पेज लेआउट, उस टैब के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास पेज सेटअप, उसके हवाले से जान लेते हैं। सबसे पहली कमांड है हमारे पास मार्जिन की। तो मार्जिन में क्या होता है कि आप जो पेज होता है उसकी चारों तरफ से आपने कितनी स्पेस छोड़नी है और आपको कितनी स्पेस चाहिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास होता है वो होता है नॉर्मल, और अगर आपको ज़्यादा पेज चाहिए या आपका डेटा जो है वो ज़्यादा है तो उसके लिए आप यहाँ से नैरो कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका पेज है ये नैरो हो जाएगा। उसके बाद आप अगर इसको मॉडरेट करना चाहते हैं वो भी है, वाइड है, फिर मिरर्ड है, तो ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट ये भी है। तो ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो होता है नॉर्मल में। तो इस तरह से आप पेज को मार्जिन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पेज की जो सेटिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। तो अगर आप कोई पेपर बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं तो उसके लिए आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लें। तो अगर आपकी जो तहरीर है वो कम है या छोटी है तो उसके लिए आप लैंडस्केप जो है वो सिलेक्ट कर लें इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज। साइज में क्या होता है कि इंटरनेशनली जो साइज आपके इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। उसमें लेटर आ जाता है, A4 आ जाता है और लीगल आ जाता है, जो कि आजकल ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। पेज का जो भी साइज है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉलम। तो कॉलम में क्या होता है कि कुछ तहरीर होती है, आप एक कॉलम में लिखते हैं, कुछ दो कॉलम में लिखते हैं। दो कॉलम में कौन सी तहरीरें आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मुकालमा नवेसी जो लिखी जाती है उसमें फर्स्ट कॉलम में सिर्फ नाम होते हैं और जो सेकंड कॉलम होता है उसमें तहरीर लिखी जाती है, उसकी डिटेल लिखी जाती है। तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ ले आते हैं, इक्वल टू रैन बैक स्टार्ट क्लोज एंड इंटर। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और कॉलम पे आते हैं। मैं टू कॉलम पे जैसे सिलेक्ट करूंगा मेरे पास ये दो कॉलम में तहरीर जो है वो अप्लाई हो गई है। जैसे कि यहाँ पे मैं एंटर करते करते जैसे मैं नीचे आऊँगा तो ये दूसरे कॉलम में जो है तहरीर मेरी आना शुरू हो जाएगी। तो हमने जो पैराग्राफ लगाया हुआ था वो दो कॉलम का था, इसलिए वो टू कॉलम में आई। अब नेक्स्ट अगर आप इसको थ्री कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो थ्री में लगा के अब जैसे इसको एंटर करते करते आएंगे तो ऊपर चल के देखें कि ये थ्री कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो टैब है हमारे पास वो है ब्रेक की। तो ब्रेक में एक चीज होती है कि अगर आप जंप करके एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना चाहते हैं तो वो आप कैसे जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट कॉलम में हैं तो आपने ब्रेक्स पे आना है और इस पर क्लिक करना है तो आप सेकंड कॉलम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। और अगर इसके बाद आपके पास थ्री कॉलम हैं और हम अभी दूसरे कॉलम में हैं तो आपने तीसरे कॉलम में जाना है तो आप यहाँ से थर्ड कॉलम में भी जा सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं
पेज ब्रेक के बारे में। पेज ब्रेक में क्या होता है कि पेज ब्रेक में ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे इस पेज के ऊपर हैं तो आप बाय डिफॉल्ट चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँ यहाँ से ही, तो आपने इस पे क्लिक करके जैसे ही पेज पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जंप करके आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर भी जा सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम लाइन नंबर्स के बारे में। और यहाँ से आपने आके यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो जैसे मैं इसको कुछ भी वर्ड लिख के इंटर करता जाता हूँ तो मेरे पास ये जो नंबर लाइन है ये शो हो रही है कि हमारे पास कितनी लाइन जो है वो आ रही है। तो जैसे आप इंटर करते करते चलते जाएंगे तो आपको ये शो कराएगा कि आप कितनी लाइन जो है वो कंपोज कर चुके हैं। इस तरह से आप यहाँ पे आके कंटिन्यू पे क्लिक करके आप नंबर लाइन को भी शो करवा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ ब्रेक्स में एक और जो है कमांड वो पढ़ते हैं, वो होता है नेक्स्ट पेज। इसमें होता क्या है कि इसको बेसिकली हम बोलते हैं सेक्शन ब्रेक। और जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप पहले पेज में जो भी सेटिंग करते हैं वो पहले पेज की हद तक रहती है और दूसरे पेज में जो सेटिंग है वो अलग हो जाती है। तो कैसे होती है, हम अगर बॉर्डर जब हमने अप्लाई किया था वो सारे पेज पे आया था। सेक्शन ब्रेक में ये होता है कि आप सिर्फ उसी पेज पे जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डिज़ाइन में चलते हैं और यहाँ से हम कोई सा भी जो बॉर्डर है वो अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला बॉर्डर जो है अप्लाई करना है और यहाँ पे आके अप्लाई टू आपने दिस सेक्शन इस पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपने देखा कि ये इसी पेज के ऊपर जो है वो बॉर्डर अप्लाई हुआ है, ना कि पहले पेज के ऊपर भी। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो पेज लेआउट पे आके आपने ब्रेक्स पे आके इस नेक्स्ट पेज यानी कि सेक्शन ब्रेक को सिलेक्ट करके आप इस तरह से अलग अलग पेज की फॉर्मेटिंग जो है वो। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास वो है हाइफेनेशन के बारे में। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपने नॉवेल्स इंग्लिश जो बुक्स आती हैं उसमें देखा होगा कि यहाँ से एक लाइन जो है वो कंप्लीट लिखी जा रही है और लास्ट पे जो एक वर्ड है वो आपका पूरा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो वर्ड है वो पूरा नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वर्ड जो है वो ऊपर भी रहे और नीचे आधा ऊपर आधा नीचे आ जाए तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ MKIT इंस्टीट्यूट, ठीक है। और मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पे आके मैं पेस्ट करते जाता हूँ इस तरीके से। अब आपने देखा कि हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है ये नीचे आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके कुछ वर्ड जो हैं वो ऊपर हैं और कुछ नीचे आ जाएं तो इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ऑटोमेटिक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे ये इंस्टीट्यूट के आधा जो हमारा वर्ड है वो ऊपर है और आधा नीचे आ गया। तो इसके लिए ये जो हाइफेनेशन टैब है हमारे पास या जो कमांड है वो इसके लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैराग्राफ में इंडेंट के बारे में। तो उसके लिए मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे ले आता हूँ। तो इंडेंट में क्या होता है कि अगर आपने कुछ तहरीर लिखी है और उसके साथ आप कुछ पिक्चर वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट वाला जो होता है लेफ्ट टू राइट होता है, ताकि आप अगर इंग्लिश में तहरीर लिख रहे हैं तो उसके लिए आप ये लेफ्ट से शुरू करेंगे और अगर आप उर्दू में कोई तहरीर लिख रहे हैं तो उसके लिए आप राइट से लेफ्ट की तरफ इंडेंट देंगे। तो इसको यूज़ कैसे करना है, फर्स्ट करेंगे मुझे ये तहरीर जो है ये इसमें थोड़ा इंडेंट करके यहाँ पे पीछे
कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इंडेंट दे लेता हूँ। और आप यहाँ पे आप ये जो बाकी पीछे स्पेस बच रही है, यहाँ पे आप कोई सी भी पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है राइट टू लेफ्ट। तो अगर आपकी तहरीर उर्दू में है तो उसके लिए भी आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट पे इंडेंट दे सकते हैं और उसके बैक पे पिक्चर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिंग। तो पैराग्राफ में अगर आपने कोई स्पेस देनी है तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से जैसे इसको बढ़ाएंगे तो आप जो पैराग्राफ है उसमें स्पेसिंग आना शुरू हो जाएगी। ये बिफोर है और ये आफ्टर है बाद में। तो इस तरह से करके आप इसको ऑटो में ले आएं और जैसे बिफोर को आप ऑटो में करेंगे तो वो पहले की तरह जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो कमांड्स हमारे पास हैं, पोजीशन हो गया, वर्ड टेक्स्ट हो गया, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो ये हमने जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था, तो आप उसमें जाके इसको जान सकते हैं कि ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी प्रॉब्लम कोर्स के हवाले से अगर आपको आ रही है या कोई टैब में जो सेटिंग है वो नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका सलूशन जो है वो बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।